हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बज चुके हैं 5 और आप देख रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल। एक ऐसा सेशन जिसमें आप बहुत सारी चीजें एक साथ सीखते हैं, ट्रांसलेशन, वोकैबुलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, एवरीथिंग, है ना। ये होलिस्टिक एक सेशन है और इसमें आप 20-25 मिनट में इतना कुछ सीख लोगे जो बहुत लंबी स्टडी के बाद भी आप सीख नहीं पाते हैं। पूरा वीडियो देखने की हैबिट डेवलप कीजिए, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे तो आपके सिनोनिम्स और वोकैबुलरी तो इस तरह की डेवलप हो जाएगी कि आप चाहकर भी वो वर्ड्स रट कर भी याद नहीं कर पाते हैं। साथ ही आपको ट्रांसलेशन स्किल्स आपके साउंड हो जाएंगे। और वैसे आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का कोई बैच चाहिए हो तो ये एक बैच अवेलेबल है जिसमें सारी विशेषताएं आपको यहाँ दी हुई हैं। आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है जिससे आप संपर्क कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। और बता दूं आपको कि एक हमारा एसएससी वाला बैच भी उपलब्ध है आशीष क्लासेस एप्लीकेशन पर। उस एसएससी के बैच में कुछ डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं। वो डेमो क्लासेस लेकर आप निर्णय ले सकते हैं कि वो बैच आपके लिए उपयोगी है या नहीं है। वैसे बहुत ही खास बैच बनाया हुआ है, बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ है। बहुत सारे टॉपिक्स, मतलब टॉपिक्स जितने भी सिलेबस में हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ, काफी सारी प्रैक्टिस के साथ वो दिए हुए हैं। तो आज का जो एडिटोरियल है वो डिस्कस कर रहे हैं लॉफुल मेजर्स। लॉफुल होता है भाई लीगल, है ना। जो लीगल हो, जो लेजिटिमेट हो, मतलब कानूनी हो, तो कानूनी उपाय को बोलते हैं। तो इसके लिए सिनोनिम्स जो हैं, लॉफुल के लिए लिख लो लीगल या लेजिटिमेट। ये हो गया कानूनी। एक लिसिट भी हो सकता है, लिसिट कानूनी, ठीक है। ये एडजेक्टिव है। इसकी वर्ड कैटेगरी क्या है? एडजेक्टिव। जिन वर्ड्स के एंड में एफ होता है वो जनरली एडजेक्टिव होते हैं। तो सफिक्सेस से भी आप पहचान सकते हैं कि एडजेक्टिव है कि नहीं। मेजर्स है वो नाउन है और इसका मतलब है उपाय। मेजर्स का मतलब क्या है? उपाय को बोलते हैं। तो एक्शन, कोर्स या डीड, कोई भी उपाय, एक्शन कह सकते हो, कोर्स कह सकते हो या डीड कह सकते हो। किसको लेकर लिखा गया है? मणिपुर एंड लॉ एंड ऑर्डर। मणिपुर और कानून व्यवस्था। लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है? कानून व्यवस्था। तो लॉफुल मेजर्स का मतलब है कानूनी उपाय और लिखा गया है मणिपुर और कानून व्यवस्था पर। ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ इंप्यूनिटी इन मणिपुर रिक्वायर्स अनपॉपुलर मेजर्स। ब्रेकिंग जेरेंड है और किसी सेंटेंस में जब आप जेरेंड से स्टार्ट करते हैं, वैसे जेरेंड अल्टीमेटली वर्बल नाउन ही तो होता है और किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब होने के साथ साथ नाउन ही होता है। तो ये वर्बल नाउन है ब्रेकिंग। द साइकिल, चक्र। इंप्यूनिटी, इंप्यूनिटी मतलब होता दंड मुक्ति, पनिशमेंट से मुक्ति। इन मणिपुर, मणिपुर में रिक्वायर्स, इसके लिए आवश्यकता है। अनपॉपुलर मेजर्स का मतलब ऐसे उपायों की आवश्यकता है जो अनपॉपुलर हो, मतलब फिलहाल ऐसे उपाय जो एक तो चलन में होते हैं, ट्रेंडी होते हैं, पॉपुलर होते हैं, सब जानते हैं। एक अनपॉपुलर है मतलब ऐसे उपाय करो जो ट्रेंडी नहीं है, कन्वेंशनल नहीं है, अनकन्वेंशनल उपाय करने की बात कह रहा है। जेरेंड से स्टार्ट करोगे सेंटेंस को तो वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगी। ये वर्ब सिंगुलर है और याद रखिएगा किसी वर्ब के साथ में आप एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर बनती है। इम्प्यूनिटी जो होता है इसका मतलब क्या है? इम्प्यूनिटी का मतलब है एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट या इम्यूनिटी। या तो कहोगे इम्यूनिटी या फिर कहोगे एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट। दंड मुक्ति को बोलते हैं क्या? इम्प्यूनिटी, दंड मुक्ति। तो ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ इम्प्यूनिटी इन मणिपुर, तो मणिपुर में दंड मुक्ति का जो चक्र चल रहा है कि कुछ भी अपराध कर लो फिर भी आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। तो ये जो इम्प्यूनिटी का साइकिल है उसको ब्रेक करने के लिए जरूरत किसकी है? अनपॉपुलर मेजर्स की, ठीक है। अनपॉपुलर मेजर्स जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जिसमें मेजर्स नाउन है और अनपॉपुलर एडजेक्टिव है, मतलब गैर परंपरागत उपायों की आवश्यकता है इसके लिए। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, एथनिक का मतलब होता है रेशियल, मतलब जातीय कह सकते हो। एथनिक का मतलब क्या होता है? रेशियल या कल्चरल या ट्राइबल, जातीय। कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है संघर्ष, झगड़े। तो जातीय जो संघर्ष है, अनलाइक, अनलाइक एक प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है के विपरीत। लाइक भी प्रेपोजिशन होता है, इसका मतलब होता है के जैसा। अनलाइक लाइक का उल्टा है, इसका मतलब के विपरीत। अदर वेरिएंट्स ऑफ स्ट्राइफ, इस वेरिएंट्स का मतलब, ये वेरिएंट वैसे तो भिन्न भिन्न होता है जब एडजेक्टिव हो, लेकिन ये नाउन है इसलिए इसका मतलब है फॉर्म्स। इसका मतलब क्या है वेरिएंट का? फॉर्म। आप इसको और कहें तो वर्जन भी कह सकते हो। अदर के साथ में नाउन जो है प्लूरल ही आती है, या फिर यूं कहूं कि प्लूरल नाउन से पहले अदर ही आता है, अदर डिटर्मिनर है। स्ट्राइफ का मतलब कॉन्फ्लिक्ट है, स्ट्राइफ का मतलब झगड़ा है, कॉन्फ्लिक्ट।
ठीक है, स्ट्रगल भी कह सकते हो। स्ट्राइफ का मतलब क्या होता है? झगड़ा। कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हो, स्ट्रगल कह सकते हो, और जो वर्ड्स झगड़े वाले हैं वो सारे ले लो। कॉम्बैट ले सकते हो आप, कॉम्बैट। डिस्कॉर्ड ले सकते हो, डिसअग्रीमेंट ले सकते हो। तो ये सारे सिनोनिम्स होंगे किसके? स्ट्राइफ के। तो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब तो हो गया जातीय संघर्ष। किसके विपरीत? झगड़ों के जो रूप हैं, अन्य झगड़ों के जो रूप हैं उनके विपरीत। आर मोर डिफिकल्ट, अब ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स आपका सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब दे रखी है आपको आर, तो ये मोर डिफिकल्ट है, ज्यादा मुश्किल है एंड करना, खत्म करना। बिकॉज ऑफ द नेचर, बिकॉज और बिकॉज ऑफ में अंतर होता है। बिकॉज ऑफ जो होता है वो प्रेपोजिशन होता है, जबकि बिकॉज जो होता है वो कंजंक्शन होता है। तो ये प्रेपोजिशन है बिकॉज ऑफ, इसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट लगता है इसका, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन है। ये डिटरमिनर दे ही रखा आपको। अगर बिकॉज होता तो सब्जेक्ट वर्ब होती, कंजंक्शन होता, दो क्लोजेस को जोड़ता। बिकॉज ऑफ द नेचर, नेचर के कारण, इसकी प्रकृति के कारण, एंड द लेवल ऑफ ग्रीवेंसेज ऑफ द कम्युनिटीज, और साथ में जो कम्युनिटीज हैं, समुदाय हैं, उनके उनमें जो ग्रीवेंसेज है, ग्रीवेंसेज क्या होता है? ग्रज या बिटरनेस कह दो, कड़वाहट कह दो, या आप इसको कंप्लेंट कह दो, शिकायत कह दो। तो शिकायत, नाराजगी, कड़वाहट, ये सब मतलब होते हैं। हॉस्टाइल टू ईच अदर, हॉस्टाइल का मतलब होता है इनिमिकल, जो एक दूसरे के दुश्मन हैं, इनिमिकल। ठीक है, एनिमी कह दीजिए। एक दूसरे के विपरीत जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हॉस्टाइल। एंटागोनिस्टिक भी कह सकते हो, ओपोज्ड भी कह सकते हो, ओपोज्ड, या एंटागोनिस्टिक कह सकते हो, एंटागोनिस्टिक। बात समझिए फिर से क्या कहना चाह रहा हूं। यहां तक सेंटेंस पूरा हो गया है। ईच अदर वैसे प्रोनाउन होता है, और प्रोनाउन में रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, और दो के लिए काम में आता है। वैसे दो से ज्यादा के लिए अगर यूज करना चाहो तो वन अनदर होता है। ईच अदर और वन अनदर दोनों ही किसके रूप हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन के। ईच अदर और वन अनदर दोनों ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन के रूप हैं। ये आता है दो के लिए, और ये आता है दो से ज्यादा के लिए। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है फिर समझिए। कह रहा है कि भाई एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, अब यहां से अनलाइक से लेकर स्ट्राइफ तक का पार्ट अलग कर दीजिए, बीच में फ्रेज दे दिए, वरना वाक्य बड़ा आसान था। कि जातीय संघर्ष आर मोर डिफिकल्ट, ज्यादा मुश्किल होते हैं, टू एंड, खत्म करना, बिकॉज ऑफ द नेचर, इनके नेचर के कारण, इनकी प्रकृति के कारण, और साथ में जो समुदाय एक दूसरे के विपरीत हैं, विरोधी हैं, दुश्मन हैं, उनमें जो बिटरनेस का लेवल होता है, कड़वाहट का लेवल होता है, उसके चलते। बीच में दे रखा है अन्य प्रकार के झगड़ों के विपरीत। तो अन्य प्रकार के झगड़े हैं, उनके विपरीत ये जो झगड़े हैं, इनको खत्म करना मुश्किल होता है। और कारण क्या बताए? कारण है या तो इसका नेचर, और साथ में कहा कि कम्युनिटी जो एक दूसरे के दुश्मन हैं, उनके बीच में जो ग्रीवेंसेज का स्तर होता है, उसके चलते। क्लियर है क्या यहां तक? अब इनमें मैं थोड़ा समझा दूं आपको, एक बार के लिए सुन लेना, है ना। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो है, एथनिक एडजेक्टिव है, कॉन्फ्लिक्ट नाउन है। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब आर है, लिंकिंग वर्ब है। अनलाइक प्रेपोजिशन है, अदर डिटरमिनर है, ये नाउन है, ये प्रेपोजिशन है, ये नाउन है। ठीक है, मोर डिफिकल्ट है वो एडजेक्टिव हो गया, डिग्री कंपैरेटिव हो गया, टू एंड है वो इन्फिनिटिव है, बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट नेचर है नाउन, दैट डिटरमिनर, एंड कंजंक्शन। दैट डिटरमिनर लेवल नाउन, और प्रेपोजिशन, ये नाउन, ये प्रेपोजिशन, ये नाउन, ये डिटरमिनर। हॉस्टाइल एडजेक्टिव होता है, टू ईच अदर, ये टू प्रेपोजिशन, ईच अदर जो है प्रोनाउन। वे प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या, नाउन या प्रोनाउन? तो ईच अदर प्रोनाउन। दिस परसेक्यूशन कॉम्प्लेक्स, परसेक्यूशन का मतलब क्या होता है? परसेक्यूशन जो शब्द है, इसका मतलब होता है प्रताड़ना। ठीक है, आप इसको टॉर्चर कह सकते हो, ऑपरेशन कह सकते हो। परसेक्यूशन का मतलब लिखिए प्रताड़ना, आप इसको ऑपरेशन, ऑपरेशन बोलते हैं इसको, ऑपरेशन कह दो, टॉर्चर कह दो, टॉर्चर। तो ये जो परसेक्यूशन कॉम्प्लेक्स है ना, ये जो प्रताड़ना का रूप है ना। अब इसमें जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है, कॉम्प्लेक्स का मतलब सिस्टम मान लो, स्ट्रक्चर मान लो, इसको आप सिस्टम कह सकते हो या स्ट्रक्चर कह सकते हो। तो ये जो प्रताड़ना का सिस्टम है, इज फेड बाई, ये दिस कॉम्प्लेक्स, दिस परसेक्यूशन कॉम्प्लेक्स की वर्ब है इज, और फेड, फीड की थर्ड फॉर्म है, ये होता है फीड। फिर सेकंड फॉर्म बनती है इसकी फेड,
और फिर थर्ड फॉर्म बनती है फेड। ऐसे फीड फेड फेड ये तीनों फॉर्म बनती है। फीड का मतलब भोजन खिलाना होता है, लेकिन यहाँ भोजन खिलाना लिटरल निकलेगा नहीं, इसका मतलब ये इसके द्वारा पोषित है। तो ये जो प्रताड़ना का सिस्टम है इज फेड बाई, ये पोषित होता है किसके द्वारा? दोज, उन लोगों के द्वारा। हु ड्राइव, हु आ रहा है, दोज के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है हु, इसका एंटेसिडेंट दे रखा है आपको दोज। तो उन लोगों के द्वारा जो ड्राइव पैशंस, जो पैशंस को ड्राइव करते हैं। ड्राइव का मतलब है डायरेक्ट करना, गाइड करना, डायरेक्ट करना, गाइड करना, स्टीयर करना, जो मार्गदर्शित करते हैं भावनाओं को टू सच एन एक्सटेंट, एक ऐसे लेवल तक, ये लेवल होता है, डिग्री होता है, स्तर तक, दैट टेकिंग ए पोजिशन ऑन रिकॉन्सिलिएशन, कि अगर आप कोई एक पोजीशन लेते हो रिकॉन्सिलिएशन को लेकर, रिकॉन्सिलिएशन होता है पुनः सुलह, रीयूनियन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रीयूनियन। फिर से लोगों को साथ ले आना, पैचअप करवा देना, उसको बोलते हैं क्या? रिकॉन्सिलिएशन। ठीक है, ये एक प्रकार से पैसिफिकेशन का प्रोसेस होता है, शांति स्थापित करने की प्रक्रिया होती है। मैं समझा दूंगा, एक बार आप वर्ड्स जो हैं वो देख लें। तो टेकिंग अ पोजीशन, कि कोई भी पोजीशन लेना, कोई स्टैंड लेना, किस पर? रिकॉन्सिलिएशन का स्टैंड, की फिर से पुनः सुलह कर दी जाएगी। थ्रू, किस माध्यम से? थ्रू प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है इस माध्यम से। म्यूचुअल एडजेक्टिव है, परस्पर को बोलते हैं। कॉम्प्रोमाइजेस, समझौता हो गया, नाउन हो गया। ठीक है। एंड पीस बिल्डिंग, और शांति स्थापित करना, बिकम्स, बन जाता है, डिफिकल्ट, मुश्किल, इवन इफ, चाहे, अ साइलेंट मेजोरिटी, चाहे एक चुपचाप से, मूक रूप से देखने वाली जो एक मेजोरिटी है, मतलब बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं, आर इन फेवर ऑफ इट, चाहे इसके पक्ष में ही क्यों ना हो। अब एक बार समझना, दिस परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब इज है। दिस परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स की वर्ब जो है वो इज है। तो ये जो प्रताड़ना का स्तर है, प्रताड़ना वाला सिस्टम है, इज फेड बाई, ये इज फेड पैसिव वॉइस है, इसको फीड किया जाता है, इसको पोषित किया जाता है उन लोगों के द्वारा जो कि भावनाओं को ले जाते हैं एक ऐसे स्तर पर कि, अब देखो, भावनाओं को ले जाते हैं ऐसे स्तर पर, तो हु रिलेटिव प्रोनाउन है, ये एंटेसिडेंट दोज को कनेक्ट कर रहा है, इसकी वर्ब जो है वो ड्राइव है। ठीक है, पैशंस इस ड्राइव का ऑब्जेक्ट है। टू सच एन एक्सटेंट, की ऐसे स्तर तक, दैट की ये कंजंक्शन हो गया। टेकिंग जो है वो यहाँ जेरेंड है, सब्जेक्ट है, और मैंने कहा था जेरेंड से बनाओगे सब्जेक्ट तो इसके बाद में वर्ब सिंगुलर आएगी। आगे देखते हैं कि एक पोजीशन लेना, एक स्टैंड लेना रिकॉन्सिलिएशन को लेकर, पुनः सुलह को लेकर, किस माध्यम से? परस्पर समझौतों के माध्यम से और पीस बिल्डिंग के माध्यम से। मैंने कहा टेकिंग के साथ में वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर, तो ये बिकम्स इसकी वर्ब आ रही है। वो मुश्किल हो जाता है, चाहे एक साइलेंट मेजोरिटी, ये फिर एक सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है, वो चाहे इसके फेवर में ही क्यों ना हो। तो तीन क्लोजेज इसमें बन रहे हैं। एक सब्जेक्ट दिस परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स है, जिसकी वर्ब इज फेड है। दूसरा सब्जेक्ट टेकिंग है, इसकी वर्ब बिकम्स है। और तीसरा सब्जेक्ट अ साइलेंट मेजोरिटी है, इसकी वर्ब आर है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, और काम की बातें हमने करी ली। आर यहाँ लिंकिंग वर्ब है लास्ट वाले में। इन फेवर ऑफ इट में इन प्रेपोजिशन, फेवर नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन इट प्रोनाउन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आगे चलें। थोड़ा सा बढ़िया वर्ड्स हैं आज के इस सेशन में, काफी सारे वर्ड्स हैं, नोट करते चलना, छोड़ना नहीं है कुछ भी। यूजिंग थ्रेड्स बाय ब्रेंडिशिंग आर्म्स, ब्रेंडिश जो होता है भाई, इसका मतलब होता है विल्ड करना, या तो यूज करना कह सकते हो, विल्ड करना, या इसको शेक करना, ठीक है, या मूव करना, मतलब फहराना, लहराना, इसका मतलब ब्रेंडिश का ये है, लहराना या फहराना, वेव करना, है ना, फ्लॉन्ट करना। आर्म्स का मतलब होता है हथियार, वेपन्स। तो यूजिंग थ्रेट्स मतलब धमकियों का उपयोग करना, किसके द्वारा? हथियार लहरा करके। शोविनिस्ट सेक्शंस, जो अपने कौम परस्त लोग होते हैं। शोविनिस्ट क्या होता है? पहले तो इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखिए, शोविनिस्ट है, चोविनिस्ट नहीं है। ऐसे पहला अक्षर ये आएगा, शोविनिस्ट। तो ये कौम परस्त लोग होते हैं। शोविनिस्ट को ऐसा लगता है कि मेरा तबका, मेरा वर्ग दूसरे तबके से, दूसरे वर्ग से बेहतर है, वो होता है शोविनिस्ट। जैसे मैं पुरुष हूं और मैं मेल शोविनिस्ट हूं, मतलब मैं कहूंगा कि पुरुष जो है महिलाओं से कहीं बेहतर है। या फिर मैं शोविनिस्ट हूं तो मैं कहूंगा मेरा देश दूसरों से ज्यादा बेहतर है, वो होता है शोविनिस्ट। तो ये करते हुए, थ्रेड्स का यूज करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है यूजिंग, यहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, तो धमकियों का उपयोग करते हुए, कैसे? हथियारों को लहरा करके, जो कौम परस्त तबके होते हैं, ट्राई, ये कोशिश करते हैं, ये सब्जेक्ट है यहां पे, ये कोशिश करते हैं, ये इसकी वर्ब है प्रेजेंट सिंपल। टू ड्रॉन आउट, ड्रॉन आउट का मतलब है दबाना,
ड्रोन आउट का मतलब क्या है? दबाना। दबाने के लिए आप हश कह सकते हो, मफल कह सकते हो, साइलेंस कह सकते हो। दबाना, किसको दबाना? आवाजों को दबाना, वॉइसेस को दबाना। ऑफ रीजन, और आवाजें किसकी? वॉइसेस ऑफ रीजन, जो कारण बताती हो। बाई ड्रिलिंग इन फियर, और कैसे? ड्रिल इन करके। ड्रिल इन का मतलब है इन्फ्यूज करके, इंस्टिल करके, भर करके। क्या भर करके? डर भर के। एन आइडियाज ऑफ फर्दर वेंजियंस, या फिर आगे प्रतिशोध की भावनाओं के विचार भर के। वेंजियंस होता है रिटेलिएशन। वेंजियंस क्या होता है? रिटेलिएशन, या इसको हम बोलते हैं रिवेंज, बदला, प्रतिशोध। तो यहां तक की बात कर लेते हैं। तो धमकियों का प्रयोग करके, कैसे? हथियारों को लहरा करके, है ना, हथियारों को लहरा करके, धमकियों का प्रयोग करके जो कौम परस्त तबके होते हैं वो कोशिश करते हैं वॉइसेस ऑफ रीजन को दबाने की। कैसे कोशिश करते हैं? डर या आगे बदला लेने की भावना या आइडियाज, इनको भर के, कि हम आप में डर भर देंगे या फिर हम आपसे बदला लेंगे, ऐसा करोगे तो, ऐसा करके वो आवाजों को दबा देते हैं। बात समझ में आ गई? दैट सीम्स टू बी द केस, और यही केस लगता है। दैट यहां सब्जेक्ट है, सीम्स यहां वर्ब है, तो वही ऐसा ही प्रतीत होता है, यही केस है मणिपुर के साथ भी। टू एडवर्ब है, और टू का प्रयोग बड़ा ही आसान है। जिसमें हिंदी में भी लगाते हो वही अंग्रेजी में भी लगा दिया करो, तो मणिपुर टू मतलब मणिपुर भी। तो ऐसा ही केस प्रतीत होता है मणिपुर के साथ भी। वेयर, जहां, ये एडवर्ब है, तो मणिपुर की बात कर रहा है जहां। आफ्टर मंथ्स ऑफ डिली डेलिंग, डिली डेलिंग नाउन है, इसका मतलब होता है टाल मटोल करना। डिली डेलिंग क्या होता है? टाल मटोल करने को बोलते हैं। तो वेस्टिंग टाइम एक प्रकार से कह सकते हो, वेस्टिंग टाइम बाय बीइंग इनडिसाइसिव, बाय बीइंग इनडिसाइसिव, अनिर्णायक होकर के, अनिर्णायक होकर के टाल मटोल करना, कि भी मैंने डिसीजन नहीं लिया, आगे टाल लेते हैं, डिसीजन नहीं लिया, आगे टाल लेते हैं, तो डिली डेलिंग बोलते हैं। तो कई महीनों के डिली डेलिंग के बाद, कई महीनों के टाल मटोल के बाद, किसको लेकर? ओवर का मतलब यहां पे है रिगार्डिंग, इसको लेकर। रिगार्डिंग टेकिंग ऑन द, टेक ऑन का मतलब है कंटेंड करना। टेक ऑन का मतलब क्या है? इनसे लड़ना, या इनसे इनको आड़े हाथ लेना। टेक ऑन का मतलब क्या है? आड़े हाथ लेना, है ना, फाइट करना, ओपोज करना, फाइट करना, ओपोज करना। पैटर्न्स, ये पैटर्न होते हैं, पैटर्न्स। पैटर्न जो शब्द है इसका मतलब क्या है? ये संरक्षक होते हैं। पैटर्न्स जो होते हैं वो किसी चीज के समर्थक होते हैं। तो बैकर इसको कह सकते हो, एडवोकेट इसको कह सकते हो, समर्थक। ठीक है। वायलेंस मतलब हिंसा के, फिर समझिएगा। तो ऐसा ही केस प्रतीत होता है मणिपुर में भी, जहां कई महीनों की टालमटोल के बाद, किसको लेकर टालमटोल? कि आप जो हिंसा के समर्थक हैं उनको आड़े हाथों लिया जाए। इसकी टालमटोल के बाद द भारतीय जनता पार्टी लेड यूनियन गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार है, राजनीतिक पार्टी के नाम से पहले हम द लगाते हैं इसलिए द है। ठीक है। हैज फाइनली डिसाइडेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, और फाइनली जो है वो एडवर्ब। इसने अंततः डिसाइड किया है टू आइसोलेट सच एलिमेंट्स, की ऐसे तत्वों को अलग थलग कर दिया जाए। आइसोलेट का मतलब होता है सेपरेट करना, सुना भी होगा ये वर्ड तो आपने, या सेग्रेगेट करना, ठीक है, या डिटैच करना, इनको अलग थलग किया जाए। एंड सब्जेक्ट देम टू, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू इसका मतलब होता है किसी को, किसी चीज पर निर्भर होना। ठीक है। सब्जेक्ट टू जो शब्द है इसका मतलब है किसी पर निर्भर होना। ठीक है। इसको वैसे यहां पे आप ऐसे कह सकते हो, अंडर कंट्रोल लाना, अकाउंटेबल टू होना, मतलब एग्जैक्ट मीनिंग यहां पे बैठेगा वो आ जाएगा अंडर कंट्रोल या अकाउंटेबल। ठीक है। तो इनको नियंत्रण में लाना, किसके नियंत्रण में लाना? टू द लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ। लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ का मतलब हो गया पुलिस की या कोई भी कानून वाले, कानून जो चलाता है, कानून को जो व्यवस्थित रखता है, उसके देखो लॉन्ग आर्म मतलब लंबे हाथ, किसके? कानून के। तो कानून के दायरे में लाना। ठीक है। कानून के दायरे में लाने को क्या बोलते हैं? लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ। फिर समझिए यहां तक।
वैसा ही केस प्रतीत होता है मणिपुर के साथ भी, जहां कई महीनों के टालमटोल के बाद, टालमटोल किसको लेकर थी कि जो हिंसा के समर्थक है उनके आड़े हाथों लिया जाएगा, उसकी टालमटोल के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो केंद्रीय सरकार है उसने अंततः डिसाइड किया है कि ऐसे तत्वों को अलग थलग किया जाएगा और उनको कानून के दायरे में लाया जाएगा या कानून के कंट्रोल में लाया जाएगा। ठीक है, एक बार फिर समझ लो सब्जेक्ट वर्ब क्या है। दैट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब तो हो गई सीम्स। इसके बाद चलोगे तो इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी वर्ब जो है वो हैज डिसाइडेड है। ठीक है, और वैसे आप देखें सब्जेक्ट वर्ब ओवर प्रेपोजिशन है यहाँ पे, इसका मतलब है रिगार्डिंग, इससे संबंधित, और कोई खास बात इसमें नहीं है। वेयर एडवर्ब था, आफ्टर प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद दे रखा है मंथ्स ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशन, फिर आगे नाउन दे रखा है, ओवर के बाद फिर से ये नाउन दे रखा है टेकिंग ऑन, है ना, आईएनजी लग के नाउन बन जाती है क्रिया। पैट्रन्स जो है द डिटर्मिनर, ये नाउन है, ये प्रेपोजिशन है, ये नाउन है। द भारतीय जनता पार्टी, ये पार्टी का नाम है द डिटर्मिनर। और लेड, ये लेड जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, अगर इसके बाद पार्टी के बाद दे रखा है तो ये वर्ब जो है एडजेक्टिव का काम करेगी। यूनियन गवर्नमेंट फिर नाउन है। हैज फाइनली डिसाइडेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। टू आइसोलेट हो गया, डिसाइड क्या किया है, ये इन्फिनिटिव। और सच के बाद में नाउन है, प्लूरल आता है, या सच के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो एक वचन क्रिया आती है, लिख लेना, उसके पहले ए आता है। या तो सच के बाद नाउन आ जाएगा प्लूरल, या फिर सिंगुलर अगर आएगा तो उससे पहले ए या एन आएगा। जैसे यहाँ पे सच एन एलिमेंट होता, एक वचन होता तो एन लगाते, वरना है सच एलिमेंट्स। एंड सब्जेक्ट दैम टू, ये दैम जो है पैट्रन्स के लिए है, और सब्जेक्ट टू एक फ्रेज होती है, इसका मतलब अंडर कंट्रोल लाना, वैसे सब्जेक्ट टू का मतलब निर्भर होना भी होता है। द लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ, ये एक फ्रेज के रूप में दे रखा है। दैट द इम्फाल वैली हैज अगेन इरप्टेड, अब दैट को छोड़ दीजिए एक बार, इम्फाल वैली सब्जेक्ट है, हैज अगेन इरप्टेड, अगेन है वो एडवर्ब है, ये एक बार फिर से भड़क उठा है। यहाँ पे इरप्ट का मतलब होता है फ्लेयर अप, इरप्ट का मतलब क्या होता है, फ्लेयर अप, एक बार फिर से भड़क उठा है। ठीक है, फ्लेयर अप, इसी को आप ब्रेकआउट कह सकते हो, इसी को आप बॉइल ओवर कह सकते हो, बॉइल ओवर। ठीक है, तो कह रहा है कि इम्फाल वैली जो है, इम्फाल घाटी जो है, वो एक बार फिर से यहां पे झगड़ा हो गया है, ये इरप्ट हो गई है इन प्रोटेस्ट, मतलब भड़क उठा है क्या, विरोध। विरोध किसको लेकर है, ओवर प्रेपोजिशन हो गया, इसको लेकर द अरेस्ट ऑफ लीडर्स, नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर। और नेता किसके हैं, नेता हैं इस संगठन के। आउटफिट का मतलब होता है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, आउटफिट का मतलब लिख लो ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। ठीक है, ग्रुप कह सकते हो आउटफिट, या ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, या यूनिट कह सकते हो, तो ग्रुप भी कह दो या यूनिट भी कह सकते हो। और ये कैसा संगठन है, आइडेंटिटेरियन है, इसका मतलब ये किसी खास का संदेश देने वाला, मतलब ये होता है पहचानवादी, है ना, आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। तो आइडेंटिटेरियन क्या होता है, ये एक ऐसा समूह होता है जो अपनी एक अलग समुदाय की पहचान रखता है। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब क्या है, एक्सट्रीमिस्ट का मतलब है उग्र। एक्सट्रीमिस्ट जो शब्द दे रखा है आपको, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो बिल्कुल उग्र है, रेडिकल है, रेडिकल या फैनेटिक, कट्टर, इसको बोलते हैं। नोट डाउन करो ये सारे वर्ड्स, काफी सारे नए शब्द हैं आज के एडिटोरियल में, तो ये सब नोट कर लो आप। कर लिया, तो यहां क्या कहना चाह रहे एक बार फिर समझ लीजिए। पूरा जब सेंटेंस हो जाए तो एक बार फिर से घूम कर आओगे, समझ में आपको आ जाएगा। ये द इम्फाल वैली सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब हैज इरप्टेड है, अगेन एडवर्ब है कि इम्फाल वैली एक बार फिर से विरोध से भड़क उठी है। विरोध किसको लेकर है, इस संगठन के, इस उग्र संगठन के नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर, है ना। और संगठन का नाम क्या है, अरम्बाई तेंगुल नाम है। अब ये दैट जो आ रहा है ये पूरे घटनाक्रम के लिए आ रहा है, यहां से लेकर यहां तक की बात को तुम तो सेपरेट कर दोगे तो इस पूरे के लिए है, ये हाईलाइट करता है, ये दर्शाता है, हाईलाइट करता है, दर्शाता है। द नेसेसिटी, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, ये दर्शाता है क्या, नेसेसिटी, आवश्यकता, आवश्यकता एंड द डिफिकल्टी और मुश्किल ऑफ इंप्लीमेंटिंग, इंप्लीमेंटिंग का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना, लागू करना,
इंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूट करना या लागू करना, है ना, अप्लाई करना। तो ये दिखाता है मुश्किल किस चीज की? कानून को लागू करने में। लॉ एनफोर्समेंट मेजर्स, कानून प्रवर्तन उपाय, मेजर्स क्या होता है? उपाय, इनको लागू करना इन एन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी जातीय संघर्ष में। ठीक है, तो इम्फाल वैली एक बार फिर से विरोध में भड़क उठी है। किसको लेकर? ओवर प्रपोजिशन है, रिगार्डिंग इसका मतलब है किसको लेकर? तो ये है इसको लेकर कि भाई ये भड़क उठी है गिरफ्तारी को लेकर। गिरफ्तारी किसकी है? लीडर्स की। लीडर्स किसके हैं? एक एक्सट्रीमिस्ट आइडेंटिटेरियन आउटफिट है। ठीक है, ये कैसा है? एक एक उग्र संगठन है। और आइडेंटिटेरियन क्यों लगाया? इसका मतलब होता है जो अपने कल्चरल ग्रुप का इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। ठीक है, अपना जो ग्रुप है उसी के हितों को प्रमोट करने वाला ये ग्रुप, तो उग्र पहचानवादी संगठन नाम ये है। तो ये वाली जो घटनाक्रम है उसके लिए दैट आया, ये दर्शाता है क्या? नेसेसिटी, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, दैट डिटरमिनर नाउन। और क्या? डिफिकल्टी, ये भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये डिटरमिनर। और किसमें डिफिकल्टी? लागू करने में। किसको? लॉ एनफोर्समेंट मेजर्स को, मतलब कानून लागू करने में डिफिकल्टी। किसमें? किसी भी जातीय संघर्ष में। क्लियर है यहां तक? आगे आइए। दिस ग्रुप हैड इंगेज्ड इन एक्ट्स ऑफ वांटन लॉलेसनेस। वांटन जो होता है ये होता है कि भाई अपने इच्छा से, जो विलफुल है, विलफुल जो अपने इच्छा से, स्वेच्छाचारिता से, है ना, किसी के कंट्रोल में नहीं, खुद के मनमाने ढंग से। तो ये एक प्रकार से एक होता है ना जानबूझकर, डेलिबरेट भी एक वर्ड होता है, वो ले सकते हो। लॉलेसनेस मतलब अराजकता। ठीक है, इसको एनार्की कह सकते हो, मतलब जहां पे कानून रहे ही नहीं तो एनार्की है। तो ये जो ग्रुप है, दिस ग्रुप में दिस एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव, और ये नाउन है, ये सब्जेक्ट हो गया। हैड इंगेज्ड ये वर्ब हो गई। तो ये ग्रुप लिप्त था किसमें? कार्यों में। किसके कार्यों में? अराजकता के कार्यों में। और अराजकता कैसी है? वांटन अराजकता है, विद इंप्यूनिटी, और वो भी किससे? दंड मुक्ति वाले प्रावधान से, कि इनको कोई सजा भी नहीं होती थी। टारगेटिंग दोज, उन लोगों को टारगेट करते हुए, हु डिड नॉट अग्री विद इट्स मिलिटेंट एजेंडा, वो लोग जो, अब ये हुआ रहा है इसके लिए, वो लोग जो अग्री नहीं होते थे, तो इसी की वर्ब है। सहमत नहीं थे किससे? इसके मिलिटेंट एजेंडा से। इसके ऐसे एजेंडा होता है उद्देश्यों की सूची, कि आप कोई ना कोई एजेंडा लेकर काम कर रहे हो, कोई लक्ष्य लेकर काम कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं क्या? एजेंडा। और मिलिटेंट क्या होता है? अग्रेसिव या वायलेंट, हिंसक या आक्रामक। तो इसके वो एजेंडा जो हिंसक थे या आक्रामक थे, उनसे सहमत नहीं थे। विद वायलेंस एंड थ्रेट्स, किससे? हिंसा और धमकियों से। फिर समझिए, ये जो ग्रुप था, कौन सा ग्रुप? ये नाम था इसका, अरम्बई तेंगुल की बात है। ये ग्रुप जो था वो लिप्त था किसमें? अराजकता के कार्यों में। अराजकता कैसी थी? स्वेच्छाचारी, अपने मनमाने ढंग से अराजकता फैलाने के कार्यों में, और वो भी किससे? इंप्यूनिटी के साथ, मतलब इनको सजा नहीं मिलती थी। और टारगेट करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लक्ष्य करते हुए, उन लोगों को लक्ष्य करते हुए जो कि, ये पार्टिसिपल हो गया, उन लोगों को लक्ष्य करते हुए जो कि सहमत नहीं थे। सहमत, अब अग्री के साथ में देखो, वैसे तो अग्री में विद तब लगता है जब कोई व्यक्ति से सहमति हो, यहां पे भी इसने विद लगा रखा है, हालांकि यहां पे आना चाहिए था, टू लगाना चाहिए था इसको। अग्री विद तब लगता है जब व्यक्ति से सहमति हो। तो वो लोग जो सहमत नहीं थे इस ग्रुप के, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया उस ग्रुप के लिए, है ना, उसके हिंसक एजेंडा से, है ना। और ये एजेंडा चला कैसे रहे थे? ये अपना उग्र एजेंडा चला कैसे रहे थे? इससे कि हिंसा से, धमकियों चला रहे थे। इट हैड ऑल्सो कोवर्स्ड, कोवर्स जो होता है इसका मतलब होता है फोर्स, या इसका मतलब होता है इंपेल, या इसका मतलब होता है कंपेल, मजबूर करना। ऑल्सो एडवर्ब है, मैन वर्ब से पहले आता है। इट, इसने, किसने? इस ग्रुप ने, इसने मजबूर किया था एमएलएज को, विधायकों को, इनटू साइनिंग प्लेजेस, हस्ताक्षर करने में। और हस्ताक्षर किस पे? शपथ पर। प्लेज क्या होता है? ओथ होती है, शपथ होती है ना, संकल्प होता है। फॉर इट्स शोविनिस्ट कोज, शोविनिस्ट कोज, शोविनिस्ट का मतलब बताया मैंने कि आप जब ये कहो कि मेरे वाला तबका ही बेहतर है, उसको शोविनिस्ट बोलते हैं, और कोज है उद्देश्य, मान लीजिए। तो इस ग्रुप ने एमएलएज को भी बाध्य किया था, किस चीज के लिए? प्लेजेस पर हस्ताक्षर करने के लिए। और क्या दिखाना चाहता था? कि हमारे, ये शोविनिस्ट कोज दर्शाना चाह रहा था कि हमारा लक्ष्य है कि हमारा ग्रुप ही सबसे बेहतर है, ये दर्शाने के लिए।
ठीक है। शॉकिंगली, ये बड़े शॉकिंग बात है। शॉकिंगली मतलब ये हतप्रभ करने वाली बात है, ये एडवर्ब है। एडवर्ब से सेंटेंस का स्टार्ट हो सकता है। द देन बीजेपी लेड स्टेट गवर्नमेंट की, उस समय की, द देन का मतलब उस समय की, है ना, तत्कालिक जो बीजेपी के नेतृत्व में राज्य सरकार है, लुक द अदर वे, इसने अलग तरीके से मतलब अलग दिशा में देखा, है ना। तो द, ये जो है ना स्टेट गवर्नमेंट, ये सब्जेक्ट है, लुक्ड इसकी वर्ब है। इसने अलग तरीके से देखा, क्या देखा, अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह इनएबिलिटी, इसने ये देखा कि ये दुष्परिणाम है। कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, रेमिफिकेशन इसको बोलते हैं, रेमिफिकेशन या आउटकम, वैसे दुष्परिणाम होता है, नेगेटिव चीजों के लिए आता है, ठीक है। तो ये दुष्परिणाम है किसका, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की अयोग्यता का। और अयोग्यता क्या थी कि वो अपने पक्षपाती रवैये से ऊपर नहीं उठ पाए। पार्टिजनशिप जो होता है वो बायस होता है, प्रेजुडिस होता है। राइज का मतलब उठना, ठीक है। तो ये कह रहा है कि उस समय की जो बीजेपी के नेतृत्व में राज्य सरकार थी, उसने अलग तरीके से इसको सोचा। उसने इसको ऐसे माना कि ये एक दुष्परिणाम था वहां के जो चीफ मिनिस्टर थे एन बीरेन सिंह, उनकी अयोग्यता का। और अयोग्यता किस बात में, कि अपने पक्षपात से ऊपर नहीं उठ पाए, इसलिए ये सब हुआ, ठीक है। आगे देखिए, द सिक्योरिटी फोर्सेज वर ऑल्सो अनेबल टू एक्ट, जो सुरक्षा बल थे वो भी अनेबल थे, वो भी असमर्थ थे कार्यवाही करने में, है ना, एक्शन लेने में। तो सिक्योरिटी फोर्सेज सब्जेक्ट है यहाँ पे, ये वर है वो लिंकिंग वर्ब है। ऑल्सो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है और मैन वर्ब से पहले आता है, तो ये एडवर्ब हो गया और ये एडजेक्टिव है, अनेबल। तो सिक्योरिटी फोर्सेस अनेबल थे, असक्षम थे कार्यवाही करने में, बिकॉज ऑफ पब्लिक प्रोटेक्शन, किस लिए, लोगों के विद्रोह के कारण, लोगों के प्रोटेक्शन, सॉरी, लोगों की सुरक्षा के चलते। और सुरक्षा किसको दे रहे थे लोग, वायलेंट ऑफेंडर्स को, जो हिंसक क्रिमिनल्स थे। ये क्या होता है, क्रिमिनल, ऑफेंडर नाउन है, या इसे कल्प्रिट कह सकते हो, कल्प्रिट, या इसे आप रोंग डूअर कह सकते हो, गलत करने वाला, रोंग डूअर, या इसे परपट्रेटर कह सकते हो, परपट्रेटर, ये होता है अपराधी, ठीक है। तो कह रहा है कि सुरक्षा बल काम क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि लोग सुरक्षा प्रदान कर रहे थे हिंसक ऑफेंडर्स को, कल्प्रिट्स को। तो सुरक्षा बल सब्जेक्ट है, वर लिंकिंग वर्ब है, ऑल्सो एडवर्ब है, अनेबल एडजेक्टिव है, टू एक्ट इन्फिनिटिव है, बिकॉज ऑफ ये प्रेपोजिशन है, पब्लिक प्रोटेक्शन ये इसका ऑब्जेक्ट है, फॉर प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, वायलेंट एडजेक्टिव ये नाउन, द डिटरमिनर। सून शीघ्र ही एडवर्ब है। सच ग्रुप्स, मैंने कहा था सच के बाद में जब नाउन लगाओ तो या तो लगाया करो प्लूरल, या सच के बाद में नाउन अगर सिंगुलर हो तो उसमें आप क्या किया करो, ए या एन लगाया करो। शीघ्र ही ऐसे जो समूह थे, वेन टू बिकम ए मेजर थ्रेट, वो मुख्य या बड़ी चुनौती, बड़ी एक खतरा बन गया। थ्रेट का मतलब यहां पे क्या है, डेंजर, ठीक है, और ये एडजेक्टिव है, तो ये मुख्य खतरा बन गया। तो शीघ्र ही ऐसे जो समूह थे वो आगे चलकर बड़ा खतरा बन गए, किसके लिए, शांति के लिए। एंड इट वाज ओनली आफ्टर इंप्लीमेंटिंग प्रेसिडेंट्स रूल, और केवल राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद ही ऐसा हो पाया, दैट द गवर्नमेंट मैनेज्ड टू गेट द ग्रुप, कि सरकार जो है वो समर्थ हो पाई इस समूह को आड़े हाथों लेने में, अमंग अदर्स, औरों के बीच, टू रिटर्न मोस्ट ऑफ द वेपन्स, कि ये जो ग्रुप्स हैं, देखो गेट के बाद लग रही है थर्ड फॉर्म, ये देखो लूटेड फ्रॉम, ये दे रखा है। तो ये ग्रुप से क्या कर पाए कि एक तो लौट जाएं, वो लौटा दें किसको, मोस्ट ऑफ द वेपन्स, अधिकांश हथियारों को। लूटेड फ्रॉम पुलिस कॉन्स्टेबलरीज, कॉन्स्टेबलरीज होता है पुलिस फोर्स, किसी क्षेत्र विशेष की पुलिस फोर्स को बोलते हैं क्या, कॉन्स्टेबलरी, है ना, ये प्लूरल बना कॉन्स्टेबलरीज का। फिर समझिए, तो केवल राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद ही यह संभव हो पाया कि सरकार ने मैनेज किया कि ये जो ग्रुप है वो वापस लौटा दे किसको, अधिकांश हथियारों को। ये मोस्ट जो है इसका मतलब ऑलमोस्ट है, अधिकांश। जब मोस्ट के पहले ना ए होता है ना द होता है तो इसका मतलब ऑलमोस्ट होता है, कि अधिकांश हथियारों को लौटा दे। कौन से हथियार, ये एडजेक्टिव है, वो हथियार जो लूटे गए थे किससे, पुलिस फोर्सेस से, है ना, वो हथियार लौटा दे। ये राष्ट्र शासन लगाने के बाद ही संभव हो पाया, ठीक है। इट सब्जेक्ट है, वो जिसकी वर्ब है, तो ये केवल संभव हो पाया इसके बाद। ये प्रिपरेशन तो आईएनजी लग गया, राष्ट्र शासन लगाने के बाद की, ये कंजंक्शन हो गया, कंजंक्शन है, और कंजंक्शन है तो देखो ये सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है कि सरकार मैनेज कर पाई
किस चीज में मैनेज कर पाई कि इस ग्रुप को, वैसे गेट के बाद सीधा थर्ड फॉर्म आती है लेकिन यहाँ पे 2 लगा दिया इसने, कि ये ग्रुप को वापस लौटाने के लिए अधिकांश इसके हथियार जो लूटे गए थे पुलिस कांस्टेबलरी से, अमंग अदर्स का मतलब है बाकी चीजों के बीच, ये एक एडिशनल फ्रेज इसमें दे रखी है। तो ये था साहब आज के इस एडिटोरियल में। उम्मीद है हर बात, हर चीज, हर शब्द समझ में आ रहा होगा। नए हो भाई अगर चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, क्योंकि ये सेशन हर दिन आता है, संडे मंडे कोई इसकी छुट्टी नहीं है, पर डे ये सेशन आता है। एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है एडिटोरियल 2025 के नाम से, वहां पे जाके इस सेशन को आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो एट 5 थ्रू अ न्यू सेशन। नमस्कार।